टट्टी टीम, टट्टी परफॉर्मेंस, टट्टी कप्तानी, टट्टी मैनेजमेंट, टट्टी प्लेयर, टट्टी मेंटालिटी, टट्टी प्लानिंग। पता नहीं हमारी जो मैनेजमेंट है ना, कहाँ से ऐसे नल्ले लोग लेके आके ना पाकिस्तान टीम में खिला देते कि जाओ भाई खेलो। एशिया कप आ रहा है या कोई भी टूर्नामेंट है, जाओ तुम लोग जाके खेलो, तुम लोग कर सकते हो, हग सकते हैं ये सिर्फ, और कुछ भी नहीं। पहला आउट हुआ 84 रन के ऊपर, दूसरा आउट हुआ 113 रन के ऊपर, और 146 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। 13वें ओवर के एंड पे 113 स्कोर था। उसके बाद 7 ओवरों में हमने जो खुल के हगा है ना, खुल के इंतहाई खुल्लम डुल्ला हमने जो है ग्राउंड के अंदर हगा, और हम लोग 147 के ऊपर आउट हो गए। किसी प्लेयर ने जो है ना जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया कि यार हाँ मैं खेलूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। 103 रन तो सिर्फ साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने बनाए हैं। उसके बाद 7 रन एक्स्ट्रा के आए, 110 ये हो गए। टोटल मिला के बाकी 8 लड़कों ने 36 रन किए हैं। टूर्नामेंट के शुरू से चीखता रहा हूं कि भाई हमारे पास एक बैट्समैन कम है, कम है, कम है, खिला लो हसन नवाज को, खिला लो, हसन नवाज कर देगा। हसन हुसैन तलत को लाके हमारे सरों पे मुसलत कर दिया, जैसे पता नहीं कौन सा एक राइजिंग स्टार था जो पीछे रह गया था, उसको हमने वापस लेके आना है। क्या कर दिया भाई उसने, ना उसने बैटिंग के अंदर वो कुछ किया, फील्डिंग के अंदर 12 रन के ऊपर संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया, और वहां से जो है संजू सैमसन अपनी इनिंग को अच्छा खासा लंबा ले गया, और पार्टनरशिप पर 53 रन की पार्टनरशिप लगा के तिलक वर्मा और संजू सैमसन। क्या किया भाई हम लोगों ने, 24 रन किए संजू सैमसन ने, 12 रन और जोड़े, और साथ उसके तिलक वर्मा ने भी जोड़े। 55 रन की उन लोगों ने पार्टनरशिप लगाई है। अगर वहां पे भी पकड़ लेते, क्रूशियल टाइम पे हम लोग जो है ना हक देते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हम जब भी प्रेशर में आते हैं ना, हम लोग हक देते हैं। उसके बाद फिर हारिस हारिस कीपर को चांस मिला एक कि भाई वो तिलक वर्मा को रन आउट कर दे, उसने बॉल तक पकड़ ली, उसे विकेट पे नहीं लगी कि भाई विकेट को लगानी है। वो फिर ऐसे इशारे करो बाय आउट जेट, ऐसे थोड़ी होता है, पहले टाइम पे लगानी होती है। वो ऐसे पूरी घुमा के जाके लेग स्टंप पे जाके ऐसे हल्के ही कर रहा है। उतनी देर में वो जो आधी विकेट में था, वो आधी विकेट से भी आगे निकल गया था कि भाई चलो अब मैं पहुंच गया हूं, मार गया ना। फिर वो ऐसे ऐसे मारा ना उसने, ऐसे सुथरा नंगा करके मारे, मुंह गीले कर करके उसने जो है ना चपेटे मारी हमारे, और एंड पे फिर उसने जो है जीतने के बाद वो सुथरी सुथरी गाल कटी है, ओ सुथरी गाल कटी है ना, जो पाकिस्तान की टीम डिजर्व भी करती थी। 113 रन के ऊपर 2 आउट, उसके बाद 36 रन किया, हो गई ना, एक्सपोज हो गई ना हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसके बारे में हम कहते कि भाई नहीं इस टीम के अंदर एबिलिटी नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे जो है वो सिलेक्शन कमेटी या जो जो भी है वो चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद साहब, उनको इस टीम के ऊपर बड़ा गरूर था जी कि इस टीम के पास एबिलिटी है कि ये इंडिया को हरा दे। 3 दफा जो है वो हमारे ऊपर मूत के गए हैं, इतना गंदा उन लोगों ने हमें हराया। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, तीसरे मैच में भी। तीसरे मैच में तो हम लोगों ने खुद हार दी है ना कि भाई यार 2 भी जीत गए, तीसरा भी ले लो। वो हारिस रऊफ ने 22 बॉलों के ऊपर 50 रन खाए हैं। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने उसको ऐसे मारा ना जैसे हारिस रऊफ जो है वो कल का बच्चा हो उनके सामने। 147 148 वाले को उसने उन्होंने ऐसे मारा, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने स्वीपें भी मारी हारिस रऊफ को, छक्के चौके उन्होंने नहीं देखा। भाई पेलो आ गया ना, हाथ चढ़ गया, मारो। पहले बॉल से जो है वो हारिस रऊफ को मारना शुरू किया। करते ना भाई वो जो तुम दूसरे मैच के अंदर बाउंड्री बॉल के ऊपर जाके वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, जहाज फोड़ रहे थे, 6-0 के इशारे कर रहे थे, वो यहाँ पे करने थे, ये पिच के दरमियान में सबको नजर आया कि भाई कुछ किया है, किया वाकई किया, हग के गए हो तुम आज। उसके बाद बैटिंग के अंदर जो हम लोगों ने अगर खुल के कॉन्स्टिपेशन हुई थी, हमें कब्ज हुई थी, और हमने जो है ना वो खुल के हगा आज। टट्टी कप्तान हमारा, ना उसके पास कोई प्लानिंग। कोच जो है शायद वो बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो घर से लिख के लेके आता कि आज कैसे कैसे कौन कौन जाएगा। अब जहां पे हम लोगों ने प्रेशर डाला हुआ था इंडिया के ऊपर, जहां हमारा दूसरा आउट हुआ, वहां मुझे बताओ कि आगा सलमान की जगह बनती थी या किसी ऐसे प्लेयर की जगह बनती थी जो आके दोबारा से प्रेशर डाले। आगा सलमान का तो वैसे नहीं बल्ला चल रहा। आगा सलमान ने पूरे टूर्नामेंट में क्या, ट्राई नेशन सीरीज भी निकाल के देख लो उसने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। आज भी उसने जो है बहुत ऐसे चंद तारे लाई है। ओ सीधी जीते, कुलदीप यादव को 2 ओवरों में 22 रन लगे थे, उसने अपना स्पेल जो है वो मेरे ख्याल में 30 रन के ऊपर खत्म कर दिया 4 ओवरों में, और 4 आउट भी कर गए। साहिबजादा फरहान ने उसको वो धोया, पहली बॉल से लेके छक्के मारे उन्होंने, फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने। उन्होंने नहीं देखा कि बुमराह, कुलदीप है या दुबे है या जो भी है,
उन्होंने मारे हैं भाई। हम लोग एक अच्छा स्टार्ट ले जाते हैं हर दफा भी, हम लोग पिछली दफा भी अच्छा स्टार्ट ले गए थे 11-10 सालों में 90-92 स्कोर हम तब भी मार गए थे। आज भी हम लोगों ने 10 सालों में कोई 80-85 रन मार दिए थे, उसके बाद हमसे जो है वो स्कोर ही नहीं हुए। स्कोर के हमने पूरे ओवर खेलना नहीं जायज समझा कि भाई पूरे ओवर खेल लो तो भाई हम मैच जीत जाएंगे ना। पूरे ओवर हमारा वो जो एक फेज होता है ना दरमियान वाला 7 से लेकर 15 वाला, हमने वो आज थोड़ा सा अच्छा खेला, फिर हमें याद आया कि नहीं यार हम लोग तो वो 7-8 ओवर जो है वो गंदे खेलते हैं। फिर हम लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दी, आउट आउट दर 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 आउट। 15 के बाद तो हमें कुछ समझ ही नहीं आई ना, हमारे हाथ पैर ऐसे फूले हैं जैसे पता नहीं इंडिया कितनी तगड़ी साइड है। हाँ ये था कि भाई 10% होप थी, लेकिन इस होप को जो 90% करके मारा है ना दोबारा से इन लोगों ने, लानत है भाई ऐसी टीम के ऊपर, लानत। पहले 14 ओवर तक हमारे 115 ओवर तक 125-26 स्कोर थे। हमने कहा आखिरी 5 में लोग 50 रन तो मारेंगे। शहनशाह अफरीदी था, नवाज था, फहीम अशरफ था, उसके बाद सलमान अली खुद खड़ा हुआ था। हमने कहा लग जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से लग जाएंगे, मार देंगे। वो आया भाईजान सलमान अली आगा ने, तो समझ ही नहीं आई ना सलमान अली आगा ने अपने साथ किया क्या। ऐसे चंद तारा लाया, वो सीधा कुलदीप पकड़ गया। हारिस ने क्या किया समझ ही नहीं आई, आगे निकल के चिप कर दी भाई। पूरी शॉट मारते हैं जब आगे निकल जाओ, इतनी तो एक क्लब लेवल का जो कोच होता है ना वो भी अपने प्लेयर को बताते कि पुत्र जो तो आगे निकल गया ना, फिर रोकनी है ना, फिर कोई हल्की फुल्की यकी कर लानी है, मारनी है तो ग्राउंड बाहर सिटनी है, ये बताया जाता है एक क्लब लेवल की टीम को भी। लेकिन ये आगे निकल के पूरा बॉल बना के ऐसे चिप करके सीधा हाथ में पकड़ा दिया कि लो भाईजान कैच ले लो, आ गया ना। फिर ओ सुथरी गाली दी है इंडिया वालों ने, ओ सुथरी एक एक प्लेयर के मुंह से गाली निकली है। मैंने खुद वो देखी है, वो जो मैच विनिंग सेलिब्रेशन उनकी हुई ना, एक बंदे ने गाली दी है पाकिस्तान को। किसकी वजह से? हारिस रऊफ की वजह से। किसकी वजह से? साइम की वजह से। किसकी वजह से? हारिस की वजह से। किसकी वजह से? सलमान अली आगा की वजह से। किसकी वजह से? बैटिंग की वजह से। किसकी वजह से? हुसैन तलत की वजह से। बैटिंग के अंदर तो किसी ने कुछ किया ही नहीं ना। 103 रन जो है वो उन दोनों ने मिलकर मारे, 10 रन एक्स्ट्रा है, उसके 7 रन एक्स्ट्रा है, और 36 रन जो है वो पूरी टीम ने मिलकर किए हैं। ऐसे थोड़ी जीतते हैं। यही बताया था कि भाई एक बंदा जो परफॉर्म करे ना वो टीम कभी भी नहीं जीतती। टीम होती इसलिए कि वो टीम ने पूरी ने परफॉर्म करना होता है। हमारा जी वो साइम अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, भाईजान 2 लड़कों ने तो नहीं सिर्फ परफॉर्म करना ना, अब करा लो साइम अयूब से परफॉर्म करवा लो। कितना परफॉर्म किया उसने। ये बाबर आजम के पीछे सारे लगे हुए थे कि बाबर आजम T20 का हिस्सा नहीं है, बाबर आजम T20 में जगह नहीं बनती। किसकी जगह बनती है बताओ? साहिबजादा फरहान सिर्फ एक वाहिद बंदा है जिसने अपने आप को कहा हाँ भाई मेरी टीम में जगह बनती है। उसने जो है इंडिया को पहले मैच में मारा, उसने इंडिया को दूसरे मैच में मारा, उसने इंडिया को तीसरे मैच में मारा। उसने नहीं देखा बुमराह है, उसने नहीं देखा कुलदीप है, उसने नहीं देखा अक्षर है, उसने नहीं देखा हार्दिक पांड्या है, उसने नहीं देखा है कौन सा बॉलर आ रहा है। उसने अपनी शॉटें खेली, नहीं खेली तो बाकी प्लेयरों ने नहीं खेली, क्योंकि वो इस टीम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, वो इस टीम को डिजर्व ही नहीं करते थे, वो इस टीम का हिस्सा थे ही नहीं, जबरदस्ती लाए गए थे। जिन्हें पर्ची कहते हैं ना, हम इमाम उल हक को सारी जिंदगी पर्ची कहते रह गए, लेकिन ये जो पर्ची है ना ये सबसे बड़ी पर्ची है भाई। हुसैन तलत, खास तौर पे सलमान अली आगा, कई से T20 में उसकी जगह नहीं बनती थी, ला के कप्तान मुसल्लत कर दिया हमारे सिरों पे। भाई सलमान अली आगा जैसा कप्तान ही कोई नहीं है। और बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि भाईजान ये जो है ना सलमान अली आगा सिर्फ यस सर करने की वजह से कप्तान बना है, क्या ये ना नहीं करता कप्तान कोच को, इस वजह से हमारी टीम का कप्तान बनेगा कि भाई हम इसे जो मर्जी करवाएंगे ना इसने करना है, हमने जो मर्जी से करवाना है ना इसने क्या देना है। सिर्फ इस वजह से जो है वो सलमान अली आगा टीम का कप्तान बना, बस, और कोई दूसरी वजह ही नहीं है। भाई साहिबजादा फरहान आई लव यू, मोहब्बत है हमें तुमसे भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुमने जिस तरह इंडिया को मारा है 3 मैचों में, मैं तुम्हारे हक में खड़ा रहूंगा। तुम्हारे ऊपर जितना मर्जी डाउनफॉल आए ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुमने साबित किया कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, तुमने साबित किया कि तुम प्रेशर मैच में भी खेल सकते हो, तुमने साबित किया कि तुम भाई प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर सकते हो, तुमने बताया कि भाई बुमराह को कैसे खेलते हैं, तुमने बताया कुलदीप को कैसे खेलते हैं, तुमने बताया वरुण को कैसे खेलना है, तुमने बताया अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, तुमने बताया। मैं तुम्हारे साथ, जितना मजीद डाउनफॉल आ जाए ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, एक तुम्हारे साथ और एक बाबर आजम के साथ और तीसरा रिजवान के साथ, क्योंकि इन दोनों के साथ तो हुई है ना 2 नंबरी ज्यादती हुई है इन दोनों के साथ। ये कह के भाईजान इनका स्ट्राइक रेट कमजोर है, इनका स्ट्राइक रेट कमजोर है। T20 में हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट लाना चाहते हैं, 140 के स्ट्राइक रेट वाले चाहिए।
अगर इन पूरी टीम का जो है ना स्ट्राइक रेट की एवरेज निकालो ना, 11 के 11 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 11 कर दो, तब भी मैं शर्त लगाया कह सकता हूं कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से पूरी टीम का स्ट्राइक रेट कम होगा। और एवरेज तो फिर आप कहीं से जोड़ ही नहीं ना सकते। 49 की एवरेज उसकी थी रिजवान की, 40 की एवरेज थी बाबर आजम की, कहीं से जोड़ ही नहीं सकते आप इन दोनों को किसी भी टीम। बस आकिब जावेद की जिद थी ये कि भाई बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए T20 का, क्योंकि बाबर आजम के साथ ना आकिब जावेद की एक पर्सनल दुश्मनी बन गई थी उस वक्त जब बाबर आजम कराची किंग्स में खेलता था और आकिब जावेद ने बयान दे दिया था कि भाईजान बाबर आजम को जो है वो T20 का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, बाबर आजम T20 में फॉल ही नहीं करता। ये तब से आकिब जावेद की जो है पर्सनल दुश्मनी बन चुकी थी। आकिब जावेद ने सोच लिया था कि जब मैं जो है चीफ सेलेक्टर बनूंगा ना, मैं सबसे पहले बाबर आजम को साइड में लगाऊंगा, एक बुरी परफॉर्मेंस दे या दो बुरी परफॉर्मेंस दे, मैं इसको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह वो निकाल के साइड में फेंकूंगा। बुक तो जलील हो गए, पूरी दुनिया में जलील हो गए भाई। आज तो सारी दुनिया जलील करेगी, हर एक मीडिया, हर एक चैनल, हर एक यूट्यूबर, हर एक वो जो क्रिकेट को जानता है वो जलील करेगा आज। खास तौर पे वो अहमद शहजाद, आज मैं अहमद शहजाद, फुरकान भट्टी और ये बासित अली और ये 3-4 लोगों को ना खुल के सुनूंगा कि आज ये लोग क्या कहते हैं कि कौन गंदा कप्तान है, कौन गंदा प्लेयर है, और किसकी परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग जो है आज मैच आ रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ने तो कुछ किया ही नहीं ना, बॉलिंग के दम पे जीते हम लोग, बॉलिंग के दम पे। आज भी हम लोग जीते थे तो बॉलिंग के दम पे जीते थे। वो हारिस रऊफ ने जो है वो ऐसा हगा ना बॉलिंग के अंदर, 22 बॉलों के ऊपर उसने 50 रन दिए, 22 बॉलों के ऊपर, 22 बॉलों के ऊपर जो 50 रन दे दे एक बॉलर, तो टीम जीतेगी T20 के अंदर, कहीं से भी नहीं जीतेगी। लेकिन भाई ठीक है, एक रेशन दिखाया था, उसका बदला लेना था, लेते, आज लेते, आज दिन था। आज हम भूल चुके थे कि पहले 2 मैच हारे हो, हमने बेस्ट ऑफ लक कहा था तुम लोगों को, हमने बेस्ट विशेष दी थी। मैं जितना खिलाफ था सलमान अली के, मैंने कहा आगा जी आपसे मैच चाहिए, आप ये ट्रॉफी लेके आओ, पाकिस्तान ये ट्रॉफी लेके आओ, पाकिस्तान अब ये डिजर्व करती है। लेकिन नहीं, आगा जी ने कहा भाई आप सब हो कौन, मैं तो पर्ची हूं ना, और मैं तो वैसे भी सिलेक्टर की मर्जी से आया हूं, मैं कौन सा मेरिट के ऊपर आया हूं। आगा जी तो वैसे ही मेरिट के ऊपर नहीं है। 6 मैचों के बाद कौन कप्तान बनता है, कोई भी नहीं बनता, यस सर वाला बनता है, सिर्फ बगैर कोई परफॉर्मेंस दिए, बगैर कोई एक्सपीरियंस के 3-4 मैच खेलने के बाद सीधा कप्तान। शहनशाह को लाते ना, शहनशाह बाबर आजम से पहले एक सीरीज का कप्तान बना था ना, शहनशाह को वापस लेके आते, मानते कि तुमने कप्तान बनाया, ला के हमारे सिरों पे आगा सलमान मुसल्लत कर दिया कि भाई ये तुम्हारी टीम का कप्तान है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाएगा, ये खिलाएगा मॉडर्न डे क्रिकेट। जिसकी खुद की एवरेज 100, जिसकी खुद की एवरेज मेरे ख्याल में 17, 26, 27 की है, 26, 27 की भी नहीं होगी, 23, 24, इससे ज्यादा नहीं होगी। स्ट्राइक रेट 111, 112, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये खिलाएगा मॉडर्न डे क्रिकेट। उसके बाद हारिस को देख लो, दो किया, 2 बॉलों के ऊपर 0 किया, पीछे परफॉर्मेंस किया कोई नहीं। साइम अयूब ने आज मेरे ख्याल में 14 किया 11 बॉलों के ऊपर, पीछे परफॉर्मेंस किया कोई नहीं। प्लस एक वो है 21 किया हुआ है, उसके बाद 2 किया हुआ है, आज ये भी डाल लो उसके अंदर। तो पीछे जो है पूरे एशिया कप के 7 मैचों में टोटल मिला के ये स्कोर है साइम के, 21, 14, 35 और 2, 37। बाकी टीम हमारी छतियां दामाद, क्योंकि था ही नहीं ना कुछ होता, कुछ एक्सपीरियंस होता, कुछ नॉलेज होती, कुछ था ही नहीं, तो जीतना ही नहीं था। सिर्फ एक उम्मीद लगा, हम पाकिस्तानी ना, पता होता है कि नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, हम पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट करने निकल जाते हैं, चलो लग जो पीछे, उसके पीछे जाएंगे, वो करके देगा, ऐसे नहीं करके देते। ये बॉलिंग, इंडिया वाले की बॉलिंग देखी है, कैसा कमबैक किया, चढ़ आए हैं, एक आउट करने के बाद ऐसा चढ़ गया है, दोबारा नहीं उतरे वो हमारे ऊपर से। बैटिंग में वो तिलक वर्मा खड़ा हो गया, उसको एक चांस मिला, हारिस ने जो है वो रन आउट ही नहीं किया। हसन अली ने इतना जोर लगा के भागा, उसने इतनी खूबसूरत थ्रो की, उससे पकड़ी भी गई, उससे जो है डंडों पे नहीं लगी बॉल, हाथ ही नहीं लगे उसके, हाथ पैर फूले हुए थे। ये होता है प्रेशर, और इसको प्रेशर सिर्फ हैंडल कर सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स, या जिनको एक्सपीरियंस हो। ये नल्ले दल्ले नहीं कर सकते। जिस तरह के भर्ती किए आपने सरकारी मुलाजम, पर्ची, सिफारशी,
शाहिद अयूब को जब से कहा जी बाबर आजम का अपग्रेडेड वर्जन, बाबर आजम को तो क्या इसने कहा जी मैं केड़ा प्लेयर, मैं तो है ही नहीं कोई प्लेयर, है ही नहीं। कहाँ है वो शॉटें भाई, वो कहाँ है वो गोडा लगा के स्वीप मारना, वो गोडा लगा के सामने छक्का मारना, वो गोडा लगा के मिड विकेट मारना, एक्स्ट्रा कवर खेलना, वो नो लुक शॉट, वो किधर है? कहाँ गई वो शॉटें? वो सिर्फ वो कुछ टाइम की फॉर्म थी, क्योंकि क्लास तो थी, लेकिन वो सिर्फ क्लास के साथ वो थोड़ी सी फॉर्म थी बस। समझ आए ना कि वो हो क्या रहा है साइम के साथ। या तो उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि भाई तूने 4 ओवर भी करने हैं, तो समझ नहीं ना आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको खुद को भी नहीं पता लग रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हुसैन तलत चीख चीख थक गए भाई, चीख चीख। पिछली 6-7 वीडियो निकाल के देख लो ना, यही बोल रहा हूं कि भाई एक बैट्समैन कम है, उसको डाल लो हसन नवाज को। ऑलराउंडर इतने नहीं खिलाओ, ऑलराउंडर नहीं मैच जितवा के दे सकते, इतना नहीं होता। आप ऑलराउंडर से या बैटिंग की उम्मीद रखते हो या बॉलिंग की उम्मीद रखते हो, क्योंकि आपने ऑलराउंडर से दोनों चीजें करवानी होती हैं, और हमारे ऑलराउंडर एक चीज भी पूरी नहीं करते। हुसैन तलत को एज ऑलराउंडर खिलाया था, 1 रन किया, 1 कैच ड्रॉप किया, बॉलिंग नहीं की। ऑलराउंडर है ना भाई, सब में गंद करेगा। हमारे पास वो ऑलराउंडर होते हैं जो सब में गंद करें। भाई बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा फिर जलील करके, उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुंह गिले करके और फिर चपेड़े मारे। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि इंडिया ये मैच जीत गया।